नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आज इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में पाठशाला नौकरी की हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, आज थोड़ा सा आप सबके बीच में आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। जो समय हमारा 8 बजे है उससे काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गया हूं किसी व्यक्तिगत कारणों से। फिलहाल अब शुरुआत करते हैं। साथियों, हम सब अपने इस चैनल पर लगातार एक ही कार्य का अभ्यास कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। और वह कार्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है उसमें हिंदी विषय को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हिंदी विषय को लेकर के जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बंधु भगनी, उनका कैसे अंतिम रूप से जो है उनका चयन हो, इसी की कोशिश में, इसी की जद्दोजहद में हम लगातार इस पे लगे हुए हैं। सॉरी साथियों, आप सबको पता है कि हम शाम को 8 बजे 25 प्रश्न जो है अभ्यास का, प्रैक्टिस का लेकर के आपके बीच में आते हैं। हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, जो टीजीटी पीजीटी का, उसका जो सेक्शन वाइज है उस हिसाब से लेके आते हैं। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे निबंध का। तो निबंध में लगभग 4 भाग हम लोग कर चुके थे। निबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं, तो आज हम आलोचना की शुरुआत करेंगे। तो उनमें पहले निबंध के 10 प्रश्न, 12 प्रश्न जो भी हैं, फिर बाकी के बचे आलोचना में करेंगे। ऐसे ही जैसे निबंध महत्वपूर्ण है, वैसे ही आलोचना भी बड़ा बारीकी वाला सेक्शन है। यहां से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, गलत भी खूब करते हैं लोग। काव्य की तुलना में यहां पे गलती करने का संभावना थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि यह आलोचना इतना गूढ़ है कि हम लगातार अगर इसका अभ्यास ना करें तो गलतियां हो ही जाती हैं। खास करके हिंदी साहित्य में जिन प्रमुख व्यक्तित्व का नाम है, जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उनको भी यहाँ पे पढ़ना पड़ता है और उनकी ढेर सारी रचनाओं को ध्यान से देखना पड़ता है। चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, ठीक है, चाहे नागेंद्र हो, चाहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो, ऐसे तमाम नाम मिलेंगे आपको यहाँ के सेक्शन में। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे एक ही गुजारिश रहती है हमारी कि आप सब जो है सब्सक्राइब करने में चैनल को जरा सा भी कोताही ना करें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब करना सिर्फ सब्सक्राइब नहीं है, बल्कि हमारे चैनल को एक बहुत बड़ा आधार प्रस्तुत करता है, आधार देता है, सहयोग देता है कि अगले दिन हम फिर उसी ऊर्जा के साथ आपके बीच में आए। तो आप सब जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जो बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। फटाफट 15 से 20 मिनट में उनको 25 प्रश्न मिल जाएंगे सेक्शन वाइज अपने तैयारी का आकलन करने के लिए। तो साथियों, आपसे गुजारिश इतना है, जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। बिना किसी अब विलंब के शुरुआत करते हैं। हिंदी आलोचना जो शीर्षक है उसमें 25 प्रश्न कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, निबंध भाग 5 ऐसा करके शीर्षक है, जबकि यहाँ पे शीर्षक होना चाहिए था आलोचना, लेकिन हमारी शुरुआत उसमें जो है किससे है, निबंध के भी कुछ प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, इसलिए इसको निबंध और आलोचना दोनों नाम इसमें होने चाहिए थे। क्या नाम होने चाहिए? दोनों नाम इसमें होने चाहिए थे। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न निबंध का क्या है। अंगद का पांव निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, अथवा विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर प्रभाकर माचवे हैं। तो इसके हैं जो बी ऑप्शन में थे, श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। बी ऑप्शन सही है। आइए दूसरे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा निबंध श्रीलाल शुक्ल जी का नहीं है? खबरों का जुगाली, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, अगली शताब्दी का शहर, बृहन्नला का वक्तव्य। ये नहीं है, ये नहीं है। ये है किसका? एक चर्चित नाम तो नहीं है, एक बस ऑप्शन में मिल जाते हैं, केशव चंद वर्मा, उनका है। ठीक है, चलिए आगे की नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निबंध रविन्द्रनाथ त्यागी जी का नहीं है? खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लिनाथ की परंपरा, जीप पर सवार इल्लियां। तो जीप पर सवार इल्लियां ये बिल्कुल इनका नहीं है। ये है, एक नाम है, निबंध में खूब पूछा जाता है व्यंग्यात्मक निबंधों में, शरद जोशी का। किसका? शरद जोशी का। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा निबंध शरद जोशी का नहीं है? यथासंभव, देवदारू के पेड़, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट मारे, यत्र तत्र सर्वत्र। तो देवदारू का पेड़ जो है यही नहीं है। यह किसका है? एक यही जो है आपका
नहीं है। ठीक है, चलिए ये है आपका रविंद्रनाथ त्यागी, एक नाम मिलेंगे आपको, ऑप्शन में रहेंगे। अतिथि कक्ष फूलों वाला कैक्टस, विश्वकन्या गणतंत्र दिवस, है ना, विश्वकन्या गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, इतिहास का शव जैसे निबंध के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ त्यागी, केशवचंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी। कौन है साथियों? ये हैं आपके रविन्द्रनाथ त्यागी, जो अभी आपको मैंने ऑप्शन में पीछे दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न से कौन सा निबंध सुदर्शन मजीठिया का नहीं है? ये भी व्यंग्यात्मक निबंध में फेमस है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, टेलीफोन का घंटी, डिस्को कल्चर, गणतंत्र का गणित। ये गणतंत्र का गणित नहीं है, बाकी इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, टेलीफोन की घंटी, डिस्को कल्चर उन्हीं का है। गणतंत्र का गणित ये है, एक नाम आपने सुना होगा, नरेंद्र कोहली का। किसका? नरेंद्र कोहली का। ठीक है, मुख्यमंत्री का डंडा निबंध के लेखक कौन है? शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। कौन है साथियों? शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, और ऑप्शन सुदर्शन मजीठिया, ये भी इन्हीं का है, व्यंग्यात्मक के। निम्न से कौन सा एक निबंध गोपाल चतुर्वेदी का नहीं है? अफसर की मौत, फाइल पढ़ी पढ़ी, ये पढ़ी नहीं है, बल्कि ये है पढ़ी पढ़ी। ठीक है, पढ़ी पढ़ी। किसे जगाऊं गंगा से गटर, तो ये किसका है साथियों? इसमें से कौन सा गोपाल चतुर्वेदी का नहीं है? ठीक है, तो चलिए किसे जगाऊं आपका नहीं है, ये नरेंद्र कोहली का है। ठीक है, निम्न में से कौन सा निबंध ज्ञान चतुर्वेदी का नहीं है? भाई दंगे में मुर्गा जो घर फूंके, 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। ये आपके 4 ऑप्शन है, चारों में से ये जो है जुगाड़पुर के जुगाड़ू जो है, अभी जो पहले आपने प्रश्न में देखा था जिनका पूछ रहा था, गोपाल चतुर्वेदी का, बाकी सब ज्ञान चतुर्वेदी का है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिकता की लंगड़ी दौड़, राम झरोखा बैठ के निबंध के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बस ऑप्शन में रहेगा, आप ध्यान लीजिएगा, गोपाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक हिंदी का प्रथम, अब यहां से आलोचना शुरुआत होता है साथियों। क्या होता है? आलोचना। अब इसको थोड़ा सा निबंध से भी ज्यादा सजगता के साथ आपको यहाँ पे अभ्यास करना है, पढ़ना भी है। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु। तो ये सर्वमान्य है जो है रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचक, आलोचना ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? तो ये हिंदी प्रदीप है। ठीक है, किसे माना जाता है? हिंदी प्रदीप को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को, बद्रीनाथ नारायण को, बालकृष्ण भट्ट को, पदम सिंह शर्मा को। तो बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? वाह भाई वाह, क्या प्रश्न है, लगातार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र। ये रामचंद्र शुक्ल हैं, बिना किसी मतलब इब्बट के, आंख मूंद करके आप दौड़ाते हुए जो है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आधुनिक हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तुलनात्मक आलोचना अभी पूछा था, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा भी था। ठीक है, पदम सिंह शर्मा। किसको माना जाता है? पदम सिंह शर्मा को। हिंदी नवरत्न की रचना किसे माना जाता है? मिश्रबंधु को। किसने किया? नागेंद्र ने, बच्चन सिंह थे, मिश्रबंधु ने किया था नवरत्नों की रचना। ठीक है, चलिए। देवबड़े की बिहारी विवाद का प्रारंभ किसने किया था और देव को श्रेष्ठ बताया था? तो मिश्रबंधु ने, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, भारतेंदु, ये मिश्रबंधुओं ने इनका खेला था। देवबड़े की बिहारी इन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया, यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर आचार्य शुक्ल का, या नगेंद्र का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है ये। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आइए आगे बढ़ते हैं। रसकलश आलोचना ग्रंथ किसका है? प्रताप नारायण सिंह का, जानकी प्रसाद का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद का। हरियौद का, उपाध्याय सिंह हरियौद का है। ठीक है, साहित्य पारिजात बड़ा चर्चित रचना है और जो है वैसे भी ये बहुत नाम सुना सा लगता है। साहित्य पारिजात नामक आलोचना ग्रंथ किसका है? सुखदेव बिहारी मिश्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दीन का, हरियौद का। किसका है आप बता सकते हैं? इनको मान सकते हैं क्या? बिल्कुल इन्हीं को मान लीजिए आप, सुखदेव बिहारी मिश्र का है। ठीक है, चलिए आगे।
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, काव्य दर्पण आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है भाई साहब बताइए? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामदहीन मिश्र, कन्हैयालाल पोद्दार, लाला भगवान दीन। कौन है? रामदहीन मिश्र। ठीक है, चलिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद, पद्यात्मक यहाँ इसमें हलंत होना चाहिए, पद्यात्मक अनुवाद किस शीर्षक से किया था? चलिए, साहित्य पारिजात से, अलंकार मधुसा से, समालोचना आदर्श से, जानकी प्रसाद थे। ये समालोचना आदर्श से किया था। कहां से किया था? समालोचना आदर्श से किया था। ठीक है। अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने, पदम सिंह शर्मा ने। किसने किया था भाई? बाबू श्याम सुंदर दास ने, पदम सिंह शर्मा ने। पदम सिंह तो तुलनात्मक आलोचना, बाबू श्याम सुंदर दास जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य नियुक्त हुए थे, तो वहां इन्होंने इसकी शुरुआत किया था। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का नहीं है? साहित्य आलोचना इन्हीं का है। रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, काव्यांग कौमुदी। काव्यांग कौमुदी इनका नहीं है, बल्कि किसका है? ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास कहां से हुआ था? हिंदी साहित्य सभा से, नागरिक पिछाड़ी सभा से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, हिंदी साहित्य सम्मेलन से। अब देखिए, काशी हिंदी विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान रहा हिंदी साहित्य की पीठिका में, इतिहास में, इसलिए ऑप्शन में रहता है। लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर जो है नागरिक पिछाड़ी सभा है, नागरिक पिछाड़ी सभा से हुआ था साथियों। तो ये तो रहे आज के आलोचना और निबंध मिलाकर के 25 प्रश्न। तो अगर निबंध को देखें साथियों, तो लगभग जो है मान चलिए कि 110 से 12 प्रश्न, मतलब 115 प्रश्न जो है आपके निबंध के हो गए, और 15 प्रश्न आज जो है आलोचना से। आलोचना एक बड़ा सेक्शन है निबंध की तरह, इसमें भी कम से कम 3 भाग या फिर चौथा भी हो सकता है। आज को अगर छोड़ दिए तो उसके बाद 3 भाग तो हो ही जाएगा, यानी अब मान चलिए लगभग 90 से 100 के करीब प्रश्न आलोचना से भी मिलेंगे आपको। तो साथियों, अभी आज हमने जो आलोचना देखा, इसके बाद जो मुख्य चर्चित जो है आएंगे आलोचक के रूप में, जिनकी हम पढ़ेंगे, उसमें है रामचंद्र शुक्ल। अफली आनंद तो आपको यहाँ पे आएगा, अगर आप इसको पढ़ करके फिर आप आएंगे यहाँ पे अभ्यास करने, फिर आपको बिल्कुल आनंद आएगा। अच्छा, आलोचना वाले ग्रंथ ऐसे भी हैं, अगर आप पढ़ करके अभ्यास करेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना है। कल वीडियो में फिर से मिलेंगे आप सबके बीच में, अस्थायी रूप से आलोचना की बात करेंगे। आलोचना के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार है, लेकिन नमस्कार के पहले एक आग्रह भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और तमाम आप जिन भी हिंदी विषय के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप चैनल को जरूर शेयर करिए, उनसे कहिए एक बार इसका मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें, देखें कुछ अच्छा है, कुछ बेहतर है तो जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा बल मिलता है, हम ऊर्जा के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छे विचार, अच्छे भाव के साथ, तल्लीनता के साथ नई वीडियो लेकर के आते हैं आपके बीच में। बहुत जल्द हम संस्कृत साहित्य को आपसे वादा किए थे, वो लेकर के आपके बीच में संस्कृत साहित्य और व्याकरण का वीडियो भी आपको जल्द ही शुरू करके आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे कल समय के साथ में नए वीडियो आलोचना रामचंद्र शुक्ल वाले सेक्शन के साथ। जय हिंद।